तो दोस्तों फाइनली अब सिंघम अगेन को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इंडिया के कुछ चुनिंदा शहरों में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कुछ मल्टीप्लेक्स पर शुरू किया जा चुका है। यानी भैया ये पॉजिटिव खबर हम लोगों के सामने आ गई है। तो भाई चलिए, अगर कुछ शहरों में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो गया है तो कल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। तो भैया एक तरफ सिंघम अगेन को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में शुरू हो चुका है। उसकी दूसरी तरफ भैया सिंघम अगेन को लेकर ये पॉजिटिव खबर भी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का टोटल रन टाइम क्या होने वाला है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको कितने समय खर्च करने पड़ेंगे सिनेमाघरों में, चलिए इस बात की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रन टाइम वाले रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आज जब इस फिल्म का ऑफिशियल रन टाइम हम लोग के सामने आया कि भैया कुछ लोग हाय तौबा मचाने लगे कि अबे इतना रन टाइम, इतना कम रन टाइम, ये फिल्म इतनी छोटी क्यों बनी है, इतना कम रन टाइम लेकर ये फिल्म सिनेमा घरों में क्यों आ रही है। यानी भैया ऐसी कई सारी खबरें मैंने देखी जिसमें भाई घुमा फिरा कर सिंघम अगेन को थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। तो भाई इन लोगों को मैं कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं और उसके साथ भाई कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि जो भैया एक्शन फिल्मों में होनी चाहिए। अब देखिए, आज तक रोहित शेट्टी ने जो अपनी जितनी भी सुपर कॉप वाली फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज की है ना, उन फिल्मों का लेंथ ज्यादा रहा ही नहीं है मेरे भाई। अगर हम लोग बात करें सिंघम के पार्ट वन की तो भैया इस फिल्म का जो टोटल रन टाइम था वो था 2 मिनट। टोटल रन टाइम था वो था भैया 2 घंटे 22 मिनट का। उसके बाद जब इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया सिंघम रिटर्न तो भैया इस फिल्म का जो टोटल रन टाइम था वो पहले से 3 मिनट कम हो गया था। यानी भैया 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म थी ये। उसके बाद जब रोहित शेट्टी ने सिम्बा की शुरुआत की भैया सुपर कॉप की टीम में एंट्री करवा कर, तो भैया इस फिल्म का जो टोटल रन टाइम था वो था 2 घंटे 21 मिनट का। देन उसके बाद जब अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी आई तो भैया इस फिल्म का रन टाइम एक बार फिर से कम हुआ और वो रन टाइम कितने का हो गया, तो भैया 2 घंटे 23 मिनट का। अब ये जानकारी हम लोग के सामने आई है सिंघम अगेन को लेकर कि भैया इस फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट मिला है सेंसर बोर्ड के द्वारा और इस फिल्म का जो टोटल रन टाइम होने वाला है वो होने वाला है 2 घंटे 24 मिनट का। यानी कि भैया इस फिल्म का जो रन टाइम हम लोग के सामने आया ना, उसको देखकर मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि भैया ये एक अच्छा रन टाइम है और ऐसा ही रन टाइम किसी भी एक्शन फिल्म का होना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया एक्शन फिल्मों को ज्यादा लेंदी और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए भाई, सारी चीजें फटाफट होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात कही भैया कि एक एक्शन फिल्म की कहानी जो है वो फास्ट चले मेरे भाई। यानी कि उसमें कोई स्लो पन्ना हमें दिखे, कहीं पर फिल्म ड्रैगी ना लगे। तो भाई ये एक अच्छी सोच है रोहित शेट्टी की, भैया वो अपनी फिल्मों को ज्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया एक्शन फिल्मों का जो जर्नल होता है वो एक सर्टेन लिमिट टाइम के लिए होता है कि भैया उसमें अगर आप ज्यादा रोमांस और इधर उधर की ज्यादा चीजें भर दोगे, यानी कि कहानी को इधर उधर ज्यादा भटकाओगे, तो उससे भैया उस एक्शन फिल्म का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक के बीच में गिर जाएगा। तो ये एक अच्छा रन टाइम लेते हुए ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ये एक डिसेंट एक्शन मूवी होगी जिसमें आपको सारी चीजें बैलेंस नजर आएंगी। यानी कि भैया पारिवारिक ड्रामा हो या फिर रोमांटिक सीन्स हो या फिर कॉमेडी वाला पोर्शन हो या फिर एक्शन वाला पोर्शन हो और उसके साथ भैया इस फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न होगा उसका एक पोर्शन हो। तो भाई ये सारी चीजें जब एक जगह मिलती हैं तो भाई ऐसी एक्शन फिल्मों का लेंथ इतना ही होना चाहिए। अब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया रन टाइम बहुत कम है, बहुत कम है और ये रन टाइम इसलिए रखा गया है कि भैया इससे इस फिल्म को ज्यादा शोज मिले, तो भाई ये पॉलिसी भी तो सही है ना मेरे भाई। क्यों यार लेंदी फिल्म हम बनाएं, क्यों बनाएं जबरदस्ती के खींचे खींचे सीन आपको दिखाएं और ये बात आपको बताएं कि भैया इतना देर हमने आपको होल्ड करवाया। तो भाई अच्छा रन टाइम है, कहे तो भैया छोटे पोर्शन में ये फिल्म आकर आपके सामने धमाका करके जाएगी, इस बात की गारंटी तो भैया इस बार भी रोहित शेट्टी दे रहे हैं अपने आने वाली इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस फिल्म का जो ये रन टाइम आया है ये डिसेंट रन टाइम है कि नहीं एक एक्शन फिल्मों के लिए। अगर हम लोग बात करें भैया हॉलीवुड की फिल्मों की, तो भैया हॉलीवुड की जो फिल्में हम लोग के सामने आती हैं उन फिल्मों का रन टाइम कितना होता है मेरे भाई, 1 घंटा 45 मिनट बहुत ज्यादा हुआ तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तो मैंने आज तक बहुत कम ही फिल्मों को जाते हुए देखा है जो कि भैया हॉलीवुड की एक्शन फिल्में हैं। तो भाई उससे तो भैया थोड़ा सा ज्यादा ही है ना। तो चलिए देखते हैं
अब तो रन टाइम हम लोग के सामने ऑफिशियली आ गया है। तो ये फिल्म इतने रन टाइम में हम लोगों का एंटरटेनमेंट किस तरह से करती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग एक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।